तो स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने मैथ मॉडल पेपर के सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और इस वीडियो में मैथ मॉडल पेपर के सेक्शन बी सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। सेक्शन बी यानी खंड बी। खंड बी में आप लोग का 10 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स करके मिलेगा। ठीक है, 10 दूनी 20 नंबर। 31 में दिया गया है यदि HCF दिया गया है 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो LCM ज्ञात करें। ठीक है, LCM क्या होगा क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए। इसके लिए आपको एक फार्मूला जानना बहुत ही जरूरी है। वो होता क्या है, HCF गुना LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, यानी जिसका LCM और HCF निकालोगे उसी का गुना होता है। 657 है ना। तो हम लोग को LCM निकालना है और HCF तो दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी HCF की जगह 9 लिखेंगे। LCM तो हम लोग को निकालना है और इधर जैसे का तैसा लिख दो। LCM इक्वल टू 306 गुना 657 बटे 9। अब देखिए कैसे कटता है। 9 के 9, 9 3 27, 9 4 36 और 3 4 6 5 7। इसको गुना करिएगा तो आप लोग का होगा 222338। ये आप लोग का आंसर है और LCM है। ठीक है, देख लीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसे फटाफट से मिटा देता हूँ। प्रश्न संख्या 32 में दिया गया है x² - 2x - 8 द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करें। द्विघात बहुपद दिया गया है 32 नंबर में, x² - 2x - 8। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। बोलता है बहुपदों का शून्य को ज्ञात करें। ठीक है, यानी x का मान निकालना है। देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं। x², 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4x + 2x लिख सकते हैं। -8 = 0। देखिए कैसे होगा, -4x + 2x फाइनली क्या आ जाएगा, -2x ही होगा, है ना। यदि आप लोग ऐसा डायरेक्ट निकालने नहीं सकोगे तो उसके लिए एक आसान तरीका है। 8 को और x के साथ जो गुना रहता है, यानी इसका कोफिशिएंट, इसके साथ क्या गुना है 1, तो इसको मल्टीपल करो, गुना करो, यानी 8 गुना 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। फिर इसका LCM लो, 100 2 4 8। फिर इन दोनों संख्या से ही प्लस या माइनस करना है, जो कि बीच वाला संख्या मिलेगा। जैसे कि 4 और 2 से हो गया -4x और +2x, तो 2x हम लोग को मिलता है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x बचा क्या, x इधर बचा क्या 4 और यहाँ प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2 आएगा, बचा x, यहाँ बचेगा कितना 4 = 0।
तो यहाँ पर आप लोग का आ गया x-4 और इधर में x+2 इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं x-4 इक्वल टू 0, x+2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हो जाएगा 4 और इधर x इक्वल टू -2, यानी x का मान 4 और -2 आ जाएगा। देखिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसे मिटा देता हूँ। 33 में दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AC का होल स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है समद्विबाहु यानी इसका दो बाहें समान हो, दो भुजा। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ABC, ठीक है। AC इक्वल टू BC, यानी AC जितना लंबा है BC भी उतना ही लंबा है, ये दोनों समान है। तो हम लोग को प्रूव करना है ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो और दिया गया है क्वेश्चन में कि AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। इधर AB का होल स्क्वायर को लिखेंगे AB का होल स्क्वायर 2AC का होल स्क्वायर, यानी AC का होल स्क्वायर 2 ठो है, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर AB का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए AC का होल स्क्वायर और यहाँ AC इक्वल टू BC लिखा है। तो हम लोग एक ठो AC के बदले BC लिखेंगे, ठीक है। BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है AC इक्वल टू BC, AC जो है BC वही है, तो हम लोग AC के जगह BC लिख दिए, ठीक है। अब देखिए AB, इस त्रिभुज में देखिए A और B क्या बन रहा है, कर्ण। BC इसका आधार है और ये वाला ऊंचाई है। तो कर्ण का स्क्वायर पर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वो जो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। सॉरी यहाँ पर लिख दीजिएगा त्रिभुज ABC पाइथागोरस सॉरी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से लिखेंगे, देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे मिटा देता हूँ फटाफट। दिया गया है 34 में यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। दिया गया है साइन ए का मान 3/4
4 है। cos a का मान ज्ञात करना है, निकालना है। तो इसके लिए आप लोग को जानना होगा, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला B है, ये वाला P है, ये वाला H है, ठीक है। तो साइन ए बराबर P बाई H होता है, cos ए बराबर B बाई H होता है, tan ए बराबर P बाई B होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, cos ए यानी B बाई H निकालना है। तो क्वेश्चन में हम लोग का ये वाला P दिया गया है ना, ये वाला P है, और इस हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, है ना। तो cos के लिए B निकालना है, H तो मिल जाएगा क्वेश्चन से, B निकालना है। तो B को कैसे निकालेंगे, देखिए B इक्वल टू हो जाता है √/h² माइनस p²। B इक्वल टू √h क्या है, 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 के 9। B इक्वल टू 16 से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा आप लोग का, 10 11 12 13 14 15 16 7, यानी B का मान हो गया √7। अतः cos a बराबर लिख सकते हैं B बाई H इक्वल टू √7/, H का मान है 4। ये वाला आप लोग का आंसर हो गया, देख लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं, चलते हैं प्रश्न संख्या 35 में दिया गया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का सेंटर है मान लीजिए, बोलता है Q एक पॉइंट है, Q से वृत्त की स्पर्श रेखा जो है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, हाँ 24 सेंटीमीटर है, और Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो बोलता है इसका त्रिज्या क्या होगा, R, यानी R निकालना है, ठीक है। तो इसको कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, इसको R मान लीजिए या फिर 0 मान लीजिए, सेंटर, ठीक है। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज बन गया, तो ये वाला कर्ण का काम करेगा, ये सबसे लंबा है, ठीक है, और ये ऊंचाई का, ये बेस का। तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू QP का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर, जो कि त्रिज्या R है, रेडियस, ठीक है। तो इसको देखिए, फाइनली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, OP का होल स्क्वायर इक्वल टू OQ का होल स्क्वायर माइनस QP का होल स्क्वायर, OP का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं R, है ना, और स्क्वायर टू इधर लाएंगे, अंडर रूट हो जाएगा, और OQ का मान क्या है, OQ का मान है 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर, यानी रेडियस
त्रिज्या जो आपका आएगा 25 25 हो जाएगा 625 माइनस 24 24 हो जाएगा आपका 576, ठीक है, 7। तो जो रेडियस होगा त्रिज्या होगा वो 7 होगा, ठीक है। देख लीजिए, तो मिटा देते हैं। 36 में दिया गया है बिंदु ए और बी का नियामक क्रमशः 2 3 और 4 1 है, तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी सूत्र, 2 पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए पॉइंट बी। ए पॉइंट जो है आपका 2 3 है और बी पॉइंट है 4 1। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और x1 x2 y1 y2, यहाँ पर देखिए ये आपका x1 है, ये वाला y1 है, ठीक है। तो देख लीजिए 2 3, ये वाला x2 y2 और 1 हो गया, y2 1 और y1 3 है, इसका होल स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा, -2 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 -2 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 × 2 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 4 4 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और 8 को एलसीएम कर लीजिए, 2 4 या 8 2 2 या 4, यानी हो जाएगा 2√2 आंसर। यानी दूरी इतना होगा, इन दोनों के बीच की दूरी 2√2 होगा, ठीक है। देख लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे मिटा देते हैं। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, जो कि दिया गया है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 2 2 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। बहुलक निकालना है तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में दिया गया क्या है, देख, बल्लेबाज यानी जो बॉलिंग करता है तो कितना विकेट लिया है। जो पहले मैच में 2 विकेट लिया, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3 2 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 11 हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिया है। अच्छा चलिए बनाते हैं। बहुलक निकालना है। बहुलक देखिए, जो ज़्यादा बार दिया गया है वही आप लोग का बहुलक हो जाएगा। तो पहले इसको सीरियल वाइज लिख लेते हैं। देखिए 0 1 2, सबसे अधिक क्या है, देखिए सबसे अधिक है 2, 1 2 3 4, 4 ठो 2 है, ठीक है। मतलब 4 बार 2 ठो करके विकेट लिया है। बहुलक जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अधिक बार है, ठीक है। देख लीजिए, जो अधिक बार रहेगा वही बहुलक होता है। दिया गया है बहुलक, बहुलक 10 दिया गया है और माध्य भी 10 दिया गया है। तो हम लोग को निकालना क्या है, माध्यक निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला जानना है आपको। तीन माध्यक इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। अब देखिए, बहुलक और माध्य का मान तो दिया गया है, अब माध्यक भी निकल जाएगा। 3
माध्यक इसका बहुलक 10 प्लस 2 गुना इसका मान भी 10 है, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, यानी माध्यक बराबर हो जाएगा, ये वाला 3 ठो उधर जाएगा, बाटे हो जाएगा, इक्वल टू 3 10 30 आंसर, यानी बहुलक 10 हो जाएगा। देख लीजिए। चलते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है, ठीक है। ये दिया गया है ई इक्वल टू 0.05 दिया गया है, तो इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला जानना है कि घटना होने की प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, तो नहीं होने की निकालना है 0.05 यानी 95 हो जाएगा आंसर, 0.95। बहुत आसान है। दिया गया है एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त की भी प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए इसका मतलब क्या है, चित यानी हेड, पट माने टेल, है ना। तो बोलता है एक तो सिक्का को एक बार उछालेंगे, उछालने से बोलता है पट आने की क्या प्रायिकता है, यानी टेल आने की क्या प्रायिकता हो सकता है। तो टोटल घटना कितना होगा, एक बार सिक्का को उछालेंगे तो टोटल कितना घटना हो सकता है, 2, या तो हेड या टेल, ठीक है। तो टेल का जो प्रायिकता होगा, टेल आएगा तो एक ही बार आएगा, कितने बार से, 2 बार से, यानी 1/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सेक्शन सी खंड सी अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है।